ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज का हमारा स्पेशल एक विषय है, इस पर आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। वह है आज पर है नाज। क्या आपको अपने आज पर नाज है या नहीं? जनरली नाज होता है एक व्यक्ति को अपने अतीत पर, ओहो मैंने ऐसा किया था, मुझे इस चीज का गर्व है, इस चीज का गौरव है। ये तो भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग में लगा रहता है, ये अतीत की गाथाओं में खुश रहता है। पर महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान के उस क्षण को कई बार इस पूरी चक्र के में खो देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनका अधिकांश समय भविष्य की कल्पनाओं में या अतीत के चिंतन में डूबा हुआ रहता है? कितने लोग हैं जिनका काफी समय उसमें भी चला जाता है? पर जब हम अतीत के चिंतन में जाते हैं तो क्या वर्तमान के क्षण का हम सदुपयोग कर पाते हैं? सामान्यतया नहीं। हम जब भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, उसको लेकर चिंताएं बना लेते हैं मन में, तो क्या हम वर्तमान के क्षण को रियल मायनों में एंजॉय या इन्वेस्ट कर पाते हैं? कई बार इन्वेस्ट नहीं, वो वेस्ट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि उस वर्तमान के क्षण में रहना। एक बार की बात, बहनों, आपकी तरह कोई बहनें घर में थी, कोई घर में आ रहा था, एंट्री हुई और एंट्री में पूछा व्यक्ति से, आप आ गए? तो उसने बोला, आ गए, मैं तो आया हुआ ही हूँ भाई। तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने फिर से हमने देखा, तो वो क्या है, फिजिकली प्रश्न तो पूछे जा रहे फिजिकली आए क्या, पर इम्पोर्टेंट है क्या मेंटली आप आ गए हो, क्या साइकोलॉजिकली आप प्रेजेंट हो। तो इम्पोर्टेंट है कि जितना आदमी फिजिकली प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है, उतने मेंटली और साइकोलॉजिकली भी प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपकी घड़ी में क्या टाइम है? ये आपकी घड़ी में ये पूछने का क्या मतलब है भाई? घड़ी में क्या टाइम है, यही बहुत है। ये आपकी बात की ये क्या मतलब है? इसे क्या मीनिंग, क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या कहना चाहते हैं? हमारे तो एक एक शब्द का बड़ा मूल्य होना चाहिए। क्या इसका तो कोई मूल्य है या नहीं है? ये ऐसे ही हम बोल देते आपकी घड़ी में क्या टाइम है। क्या बोलना चाहिए, सही क्या है? तो फिर भी ये जो यूज किया गया, इसका भी अपना एक मूल्य है। आपकी घड़ी में टाइम का मतलब है, कई बार एक सभी लोग तो यहाँ पे हैं जो प्रेजेंट टेंस में बैठे हैं, पर दिमाग उनका टेंस है। थोड़ी देर पहले जो ट्रैफिक में एक भिड़ंत हुई थी, जो पार्किंग लॉट में एक पार्क के साथ एक स्पार्क आया था, वो दिमाग में घूम रहा है। घर से जब निकले थे, बच्चों का चलो चलो, उन्होंने लेट कर गए, यहाँ कैसा हो गया, किसी जगह मिली, बराबर जगह नहीं मिली, तो मन में वो चल रहा है। तो दिमाग में स्टोरी 1 घंटे पहले की वहीं पे आदमी रुका हुआ है, वहीं रुका हुआ है, वहीं रुका हुआ है। उसी घड़ी में भी दिमाग में तो 8:20 ही चल रही है। भले वो 8:15 की जगह 8:20 का इंटरवल है, बिल्कुल दिमाग में टाइम चल रहा है। उसे ये बता दें कि अब 9:20 हो चुकी है, वो वहीं पे। जैसे उसे ये कहा आपकी घड़ी में टाइम क्या है, घड़ी देखता है, वो वापस मैसेज ये है कि कम टू द प्रेजेंट, बिकॉज प्रेजेंट इज द बिगेस्ट प्रेजेंट। वी शुड हैव द पावर ऑफ प्रेजेंट। क्या आप पावर ऑफ प्रेजेंट को मानते हो? वर्तमान में एक शक्ति है, क्या इस पर विश्वास करते हो आप? ये वर्तमान का मतलब करने के टाइम नहीं है, वर्तमान का मतलब ये अवसर भी। हमें जो वर्तमान भाव मिला है, जो प्रेजेंट लाइफ मिली है, प्रेजेंट में जो भी हमारे पास हैव है, एक हैव, एक हैव नॉट। तो दुनिया में दो ही चीजें, कुछ है या कुछ नहीं है, क्या है और क्या नहीं है। तो आपके पास जो चीजें हैं वो कम है कि ज्यादा है? आपके पास जो चीजें मिली हुई वो कम है या ज्यादा है?
पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर आपका। आप क्या कहते हैं? जितनी जरूरत है उतना होना चाहिए। नेसेसिटी ज्यादा है, हमारी हैसियत से ज्यादा है हमारे पास जो। आपकी हैसियत से आपके पास ज्यादा है। ओके, आप क्या कहते हैं? जो है वही है। जो है वही है। ठीक है, आप क्या कहते हैं? ब्लू शर्ट, जितना चाहिए उतना। अब ये जो 5 आंसर आए ना, आपको लगता है एक ही से आंसर है या अलग अलग? सब बहुत अलग है, क्योंकि मीनिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बोलता है कि हैसियत से ज्यादा है, मतलब जो मिल रहा है ना उसके हम लायक नहीं है। थोड़ा अगर डीप भाषा में जाए तो जो मिला है ना उसको भोगने के लायक नहीं हुआ। और एक भाई, 2 लोगों ने पहले बोला कि भाई संतोष होना चाहिए, जो मेरे से पर्याप्त मानना होना चाहिए। चाहिए का मतलब है नहीं, चाहिए का मतलब ऐसा है नहीं। एक ने बोला कि जो है वो पर्याप्त है, मतलब वहां पे कंटेंटमेंट या सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ गई। थोड़ा सा इधर लेंगे।